हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर 123 में। तो कल हमने आपको पहला लेक्चर दे दिया था जो था आपका समदान के बारे में। तो आज बात कर लेते हैं हम रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग का जो फर्स्ट टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो आपका घड़ी। तो कुछ बच्चे भी कह रहे थे कि सर रीजनिंग शुरू से ही पढ़ा दीजिए। तो आज की जो पहले टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका घड़ी। इससे पहले इस चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितनी जल्दी इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी जल्दी आपको ऑनलाइन क्लास डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। उससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और तुरंत उसका हल आपको मिलेगा। तो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आज बात करते हैं घड़ी। तो जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास ली थी उनको बताया भी दिया था कि घड़ी क्या होता है। तो जो घड़ी होती है वो क्या होता है, एक यंत्र होता है जिसमें क्या लगी होती है, घंटे पर मिनट और एक आपकी सुई लगी होती है सेकंड वाली। तो जिस घड़ी में घंटे, मिनट व सेकंड की सुई लगी होती है तो वो यंत्र हमारा क्या कहलाता है, एक घड़ी। और ये नहीं वो घड़ी बंद पड़ी हुई है तो वो आपकी घड़ी नहीं कहलाएगी। क्या करना है इसमें, एक ऐसा यंत्र जिसमें घंटे, मिनट व सेकंड की सुई लगी होती है जो हमें क्या समय का बोध कराती हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी घड़ी कहलाती है। तो घड़ी से पिछले एग्जामों में काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है, क्वेश्चन का तो पता नहीं कहाँ से आ जाए। तो इस वजह से घड़ी बहुत बेसिक से हम मात्र 10 सेकंड में आपका आंसर आएगा अगर आप ट्रिक सीख जाते हो। इतनी भयानक ट्रिक भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो हम घड़ी का जो पहला क्वेश्चन, तो इसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आते हैं कुछ वो याद करवा देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि घड़ी की जो घंटे और मिनट वाली सुई होती है, केवल अभी हमें आंसर जो देने हैं केवल घंटे और मिनट वाली सुई दोनों से ही देने हैं। पूछा जाए कि प्रत्येक घंटे में घंटे व मिनट की सुई कितनी बार आपस में मिलती हैं, तो आप कहोगे एक घंटे में एक बार आपस में सुई मिलेगी। हम बात करें 12 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 12 घंटे में 11 बार। तो 22 घंटे में कितनी बार, 11 दूनी 22 बार। आप कहोगे सर एक बार गायब कहाँ हो गई, तो हमारी जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो 12 से 1 के बीच कभी आपस में नहीं मिलती हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि घड़ी की सुइयां आपस में प्रत्येक घंटे में कितनी बार मिलती हैं, तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 22 घंटे में कितनी बार, 22 बार आपस में मिलेंगी। और वो समय कौन सा है जब सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं, तो समय आपका 12 से 1 के बीच सुइयां आपस में कभी नहीं मिलती हैं। तो आइए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट को। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट, घड़ी की सुइयां प्रत्येक घंटे में कितनी बार एक दूसरे से विपरीत होती हैं। तो भाई जब आपस में एक बार मिलती हैं तो एक बार प्रत्येक घंटे में विपरीत भी होगी, तो प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं। 12 घंटे में आपकी 11 बार विपरीत होंगी, 22 घंटे में 22 बार विपरीत होंगी। लेकिन इसमें एक ऐसा समय है 12 घंटे, क्योंकि हमारा जो घड़ी का सर्कल होता है वो 360 का अंश होता है और जो हमारा टाइम टेबल बटा हुआ होता है वो 12 घंटे का बटा होता है। और हमारी जो घड़ियाँ होती है उसमें सुइयाँ प्रत्येक 12 घंटे के बाद अपना समय दोहराना प्रारंभ कर देती हैं। तो हम बात कर रहे थे आपका कि घड़ी के बीच ऐसा कौन सा समय होता है जहाँ पे घड़ियाँ एक दूसरे से कभी विपरीत नहीं होती हैं, तो हमारा वो समय है 6 व 7। तो 6 व 7 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कभी विपरीत नहीं होती हैं। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपस में मिलना, दूसरा पॉइंट विपरीत होना, तीसरा पॉइंट समकोण बनाना या समपाती होना। प्रत्येक घंटे व मिनट की सुइयां होती हैं प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। कितनी बार, 2 बार। अतः इन्होंने 11 घंटे में 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाया होगा, 22 बार। आपको प्रत्येक घंटे में, एक घंटे में ये 2 बार बनाती हैं, तो 12 घंटे में कितने बार बनाना चाहिए था, 12 दूनी 24 बार, लेकिन नहीं बनाया तो 2 गायब कर दिया। तो हमारा 3 बार 9 एक ही बार बनता है, एक 12 वाट के भी केवल एक ही बनेगा। समकोण क्या होता है आपका, ये 90 अंश, ये 90 अंश। एक बार सुई कहाँ जाएगी, नीचे, तो आपका एक 90 अंश और बनेगा। इसके अलावा आपका समकोण कहीं पर भी घड़ी नहीं बनाती है। अतः प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार।
24 घंटे में 44 बार समकोण बनाएंगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये नोट पॉइंट कभी कभी डायरेक्ट एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हम चलते हैं आपको घड़ी का जो टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 सुइयों का आपस में मिलना। तो पहला क्वेश्चन सीधा आएगा कि 3 बाद 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। जिन बच्चों ने क्लास लिए उनको शायद आंसर 10 सेकंड भी ना लगे, आ जाएगा। तो चलते हैं हम आगे। तो 3 व 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो पहला घंटा होता है हम पहले घंटे को ले लेंगे और केवल कितने गुणा करना है, 60/11 का। यहाँ पे कितना है, 6 तियां 18, 180/11। 11 एकम भाग दे देंगे, 11 एकम 11। यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारा 7, कितना हो जाएगा 70। 11 छक्का 66, बचे 4, 16/11। अतः हमारा जो समय पहला घंटा 3:16 सही 4/11 में आपस में मिलेंगी। तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। हम अगर दूसरा क्वेश्चन कर दें, 5 व 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो आपको क्या करना, पहला घंटा लेना है और पहले घंटे में क्या कर देना, केवल 60/11 का गुणा। तो 6 पंजे 30/11। बस जस्ट इसको आपको काटोगे पीटोगे, इसका तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था आपका टाइप नंबर 1, जिसमें हमने आपको बताया सुइयों का आपस में मिलना। और जो भी नोट पॉइंट बताए हुए हैं उनको भी आपको याद करके रखना है। इसके बाद घड़ी की जो डेफिनेशन है उसको भी याद करके रखना है। आप कहोगे सर ये चीज़ क्या बनी हुई है। तो घड़ी में जितने भी आंसर आते हैं वो सारे आंसर यही होते हैं। एक हमने इसका बताया था आपको तुक्का भी लगाना है। तो तुक्का क्या लगाना है, घड़ी का जो भी आंसर आता है तो अंतिम 2 अंकों का योग हमेशा कितना होगा, 10। ये ऑफलाइन क्लासों में बताया हुआ है। यहाँ पर भी देखो, हर कहीं पे देख लो, अंतिम 2 अंकों का योग हर जगह 10 मिलेगा। तो घड़ी के ज्यादातर जो आंसर आते हैं उसके 2 अंतिम अंकों का योग कितना होगा, 10 ही होगा। तो ये जो आंसर हमने इसलिए लिख दिए थे, जैसे यहाँ पे समय दिया गया था 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तो आप 3 के सामने उठा के देख लो कितना बज रहा हुआ है, 16 सही 4/11। अतः हमारा आंसर कितना आ रहा था, 16 सही 4/11 आंसर आ गया। लेकिन हमें जो घंटा लेना है वो हमेशा पहला ही लेना है। दूसरा हमने दे दिया था 5 व 6 के बीच। तो हमारे 5 के सामने कितना बज रहा है, 27 सही 3/11। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 27 सही 3/11। समय हम क्या लेंगे, जो दिया गया था 5:27 सही 3/11। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मात्र 10 सेकंड लगेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो हम चलते हैं आपको दूसरे टाइप की तरफ। तो आपका दूसरा जो टाइप है विपरीत ज्ञात करना। ये सबसे लिखे रहने तो यहाँ पे लिख दो सीधा विपरीत ज्ञात करना। विपरीत ज्ञात करना, जब क्वेश्चन आ जाए कि 4 व 5 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी, तो मात्र 10 सेकंड का आंसर आपको क्या करना, इसमें पहला जो घंटा दिया गया इसमें +6 कर दो। 6 4 कितना हो जाएगा आपका 10, और 10 में जो हम गुणा करते हैं 60/11 का। तो बस यही करना था। यहाँ कितना हो जाएगा 600/11 हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे 4 वाली घड़ी है तो इसका विपरीत जस्ट कहाँ दिखाई देगा, आपको ऊपर। इससे मतलब 2 पहले यहाँ पे। तो हम इसको सही कर लें। 11 पन्ना 55, कितना बचा 5, फिर 11 चौक 44, कितना बच रहा है आपका 1। 11 पन्ना 55, आपके बच्चे 5 हो गए 50, 11 चौक 44, यहाँ बचे 6। तो 54 सही 6/11। इसको सही कर लेना, 54 सही 6/11। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 सही 6/11। आंसर जो लिखना हमेशा पहले घंटे से लिखना। यहाँ पे कितना आंसर दिया गया था आपका 4। तो 4:54 सही 6/11 पर आपकी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी। आई होप आपको दूसरा टाइप भी समझ में आया होगा। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है समकोण ज्ञात करना। चौथा टाइप आता है आपको कोण ज्ञात करना। इसके बाद घड़ी का मंद होना, घड़ी का तेज होना। इसके बाद कुछ विविध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुइयों से समान दूरी भी पूछी जाती हैं। तो हम चलते हैं आपको टाइप नंबर 3 की तरफ। तो टाइप नंबर 3 में जो आता है आपका समकोण ज्ञात करना। तो समकोण आपको पता है 90 अंश का होता है। अब पहला क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए 5 व 6 के बीच
घड़ी की दोनों सुइयां कब कब समकोण बनाएंगी। और समकोण बनाने वाला जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके आंसर हमेशा 2 आते हैं, लेकिन आपको जो भी मैच कर जाएगा आंसर आपको वो टिक करना है। तो यहाँ पे दिया है समकोण बना, समकोण पता है कब बनता है, जब 90 अंश का कोण बन जाए, और 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, इसीलिए इसके आंसर भी कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो इसमें करना क्या है, एक बार समकोण जो बनेगा देखो कितने खाने बाद बनेगा, 1 2 3, 3 खाने बाद बनेगा। तो एक बार इसमें क्या करना है, 3 प्लस कर देना है, तो 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8, और हमेशा गुणा जो करते थे किसका, 60/11 का। बस हमारा आंसर हो गया 8 छंग 48, 480/11 है। हम इसमें भाग मार देंगे, 11 चौक 44, कितना बचा 40, फिर 11 तियां 33, कितना बच रहा 7, 7/11। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई लिखना 5:43 सही 7/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। एक तो ये फर्स्ट आंसर हो गया, अगर आपका ऑप्शन में दिखाई दे रहा तो आप कर ही दोगे इसको। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा पॉइंट, एक बार 3 जोड़ा है, एक बार क्या करना है 3 इसमें घटा देना है। तो 3 घटाओगे तो 5 में 3 जा रहा है तो कितना बच रहा है 2, 2 में कितने गुणा कर देंगे 60/11, गुणा उतने का ही करना जो बताया शॉर्ट ट्रिक में। तो 6 दूनी 12, 120/11, 11 धाई 110 बच्चे 10 आपके बच्चे 11। तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5:10 सही 10/11। तो ये आपका जस्ट 10 सेकंड में आंसर। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, मात्र 10-10 सेकंड के आंसर होते हैं। अगर किताबों से पढ़ोगे तो वही चीज आपको 5 मिनट शायद लग जाए सॉल्व करने में। तो अगर ये चीज समझ में आई हो तो इसमें हमने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बचा दिए। इसके बाद इसमें जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपके 10 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बचे हुए क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। इससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।